होने वाली है, कह लें। जी, राजीव जी देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी आज जो है कि बेबी स्टेप जिसको कहते हैं, ये इंडिया गठबंधन ने आज एक बच्चा जैसे कब चलना सीखता है तो शुरुआती कदम उठाया है। तो अब इसको बहुत जल्दी जल्दी चलना सीखना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। भाग रही है घड़ी, रेत फिसल रही है हाथ से, बहुत कम समय है, 3 महीने का भी समय अभी इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। तो और मेरा इसमें एक और कहना है कि ये आज जंतर मंतर से शुरू हुई है लड़ाई, तो इसको गली कूचों पे पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि मीडिया आपके साथ नहीं है, विपक्ष के साथ मीडिया नहीं है, सरकार तो हर तरह से कुचलने और दबाने में लगी हुई है। तो यहाँ जो हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेट के हेडक्वार्टर्स हैं, जो भी जहां भी करें वो करें। उसके अलावा आपको गांव गांव छोटे कस्बों में ज्यादा जागृति की जरूरत है क्योंकि शहर के लोग जल्दी से सड़क पे आते नहीं है आज के टाइम में। वो सोशल जी। मीडिया पे बिजी है और वहीं से अपना एक्टिविज्म करके और ट्वीट करके वो अपना विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई हमने भाग ले लिया विरोध प्रदर्शन में या मोर्चा हमने निकाल दिया। तो इसके लिए जरूरी है कि छोटे छोटे गांव, शहरों, कस्बों में, छोटी छोटी टोलियों में जो आज यहाँ आवाज बड़े नेताओं ने उठाई है, इस जी। आवाज को नीचे जनता तक पहुंचाने की जरूरत है कि आपके मुद्दों को उठाया जा रहा है। और जैसे आज तो यहाँ सांसदों के मुद्दा मेन रहा, सांसदों का जो निष्कासन था संसद से, उसका मुद्दा मेन छाया रहा और उस एक तरह से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ये जो सरकार है ये रोज मुद्दे दे देती है। आज जैसे अभी बजरंग पूनिया का मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको छोड़े नहीं। कल फिर इस मुद्दे के साथ सड़कों पे उतरे, फिर जी। कल फिर दे देगी कोई एक मुद्दा, परसों फिर उतरे सड़कों के ऊपर। और जो जो लोकल कमिटीज है, स्टेट्स की है, इनकी इंडिया गठबंधन की जो भी इन्होंने तैयारी होगी इनकी, उनको थोड़ा सा है, जिसको थोड़ी सी स्वायत्ता दे कि भाई वो अपने लोकल मुद्दे पे भी निकल पड़े, इंतजार ना करें ऊपर से ऑर्डर्स का कि भाई जी। जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, ये लोकल मुद्दा कई इलाकों में बहुत ज्यादा एक तरीके से लोकल मुद्दा है क्योंकि वहां ज्यादा अग्निवीर के से लोग भर्ती होते हैं सेना में। तो वहां जी। पे अग्निवीर को मुद्दा बनाया जाए। तो एक बहुत विस्तृत सोच के साथ और बहुत क्विक, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, कि इमीडिएटली तय हो जाए। इसके लिए जो ये कन्वीनर या जो स्टीयरिंग कमेटी की बात थी, इसका गठन करके और जल्दी से इसको गांव गांव घर घर आवाज को पहुंचाया जाए क्योंकि मीडिया साथ नहीं है विपक्ष के। तो आज जो है राहुल गांधी ने जो बात बताई है, जो कह रहे हैं, और इसके साथ जो भारत जोड़ो यात्रा की खबरें आ रही हैं कि शायद पार्ट 2, मतलब वो प्योरली पैदल नहीं चलेंगे लेकिन मतलब मिक्स हाइब्रिड जिसको बोल रहे हैं कि थोड़ा वाहन से और ऐसे चलेंगे, तो वो जी। उस कमी को पूरा करेगी जो कि ये कहा जा रहा है भी सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। तो क्योंकि वो एक तरह से सड़क पे उतरना ही कहलाएगा, और क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले बहुत ज्यादा एक सनसनी या जो एक माहौल बना चुकी है, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर इस बार राहुल गांधी चाहे बस से उतरे, चाहे सड़क पे उतरे, चाहे ट्रक पे उतरे, इस बार जो पिछली बार जो सैलाब था उससे ज्यादा इस बार सुनामी आएगी लोगों की सड़कों पे उतरने के लिए, और वो एक बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा और शायद सरकार घबराएगी उससे, क्योंकि जहां जनता सड़क पे उतर गई तो समझिए जनता इलेक्शन लड़ने के लिए आ चुकी है 2024 का। जी राजीव जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल जनता कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष है काफ़ी मजबूती के साथ वो, और तामझाम, और आपने भी बताया मीडिया जो है वो, और लगातार विपक्ष मीडिया के ऊपर भी वार करता है। मीडिया का रवैया हम और आप देख चुके हैं, मीडिया के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश सत्ता पक्ष कर ही रहा है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती इनके सामने है, विपक्ष के सामने? हाँ जी, आपने कहा कि भाई कामयाब हो पाएंगे या नहीं, तो देखिए ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सारा मीडिया, सारा प्रचार तंत्र या जो भी कुछ, जो भी संसाधन है, उन सब के ऊपर भाजपा यानी सत्तारूढ़ दल का कब्जा है और विपक्ष के पास वो आवाज नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? एक शेर है ना वो कि नाकाबिल हो तोप तो तलवार निकालो। तो उसमें जो तलवार क्या है, आपके जबान की तलवार चलनी चाहिए। इस गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन है, इसके अंदर बड़े मंजे हुए नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता है और एक से एक धुरंधर वक्ता है। इसमें जी। मुख्यमंत्री हैं, कई कई भूतपूर्व मंत्री हैं जिनका बहुत लंबा अनुभव है। मतलब प्रशासन शासन को तो छोड़ दीजिए, पब्लिक इंटरेक्शन का, मतलब पब्लिक से जो उनका संवाद होता है उसका एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छे मैसेज, जो संदेश को बड़े अच्छे से कन्वे करने वाले इस गठबंधन के अंदर नेता हैं। तो इनका जो इसमें बड़े अच्छे वक्ता हैं,
जो सरल शब्दावली में जनता को अपनी आवाज जनता को संदेश दे सके इन इस गठबंधन का, तो उनको डेफिनेटली तो जल्दी उनका जिसको कहते हैं लिस्टिंग करके उनको सड़क पे उतार दे, क्योंकि इस वक्त मुद्दे बहुत है। जो अभी कहा कि मुद्दे बीजेपी के पास नहीं है, इस वक्त विपक्ष के पास है मुद्दे। उनको जरूरत यह है कि केवल जनता को उन मुद्दों तक उन मुद्दों को पहुंचाया जाए, ताकि सोई हुई जनता जागे। उनको अवेयर करना है कि आप कहां खोए पड़े हैं, जागो नहीं से, और अभी ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको कुछ नहीं बचेगा। और ये जो गठबंधन के नेता है, इनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, सब अपनी किसी भी शिकायतों को, गिले शिकवे और अपनी जो कुछ अहंकार या ईगो जैसी चीज भी कोई अगर बाकी है, तो ये इस वक्त उसको बिल्कुल एक तरफ रख दे, क्योंकि ये डू और डाई की लड़ाई है। देखिए, अगर सिर सलामत है तो टोपी 1000 मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपका सिर ही सलामत नहीं रहेगा तो टोपी किसको पहनाएंगे आप। तो इसलिए कामयाबी में मैं इसकी गठबंधन की कामयाबी में मैं कोई किसी तरह का शक शुबा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टैलेंट, जो पॉलिटिकल टैलेंट है इसके अंदर, इस गठबंधन के अंदर 60% 63% टैलेंट इसके अंदर बैठा हुआ है। तो इसकी कामयाबी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और संसाधनों से कैसे लड़ना है, उसके लिए आपको अपनी जबान का इस्तेमाल इस वक्त करना पड़ेगा इन गठबंधन के नेताओं को, जिसमें कि जो पहली पंक्ति में ही दिखाई दे रहे थे, इसमें भी काफी बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं। तो जितना आप जबानी जनता को जबान से अपनी पहुंचा पाएंगे, वो ही करना पड़ेगा। पैदल चलना पड़ेगा और जबान को चलाना पड़ेगा। दो चीज है, पैरों का इस्तेमाल और आपकी जबान का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो लड़ाई आप जीत सकते हैं। दोनों करना पड़ेगा, चलना भी होगा, मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी और जबान भी चलानी पड़ेगी। प्रशांत टंडन जी, अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं, तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना।